विश्वनाथ यादव को लेकर हुआ, फिर सुधाकर सिंह बयान देते हैं कि लाठी से पिटवाएंगे। जदयू वाले बोल रहे हैं कि आरजेडी की जो असलियत है वो दिखाई दे रही है, गुंडा राज। जितने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर हैं किनको मालूम नहीं है, जिनको जिनको चुनाव लड़ा रहे हैं तो उनके बारे में क्या राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत जो है उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे सत्तारूढ़ सरकार की ओर से हो या फिर विपक्ष की ओर से हो। बीते दिन उसामा साहेब बेलागंज जाते हैं और वहां पर वो ये बयान देते हैं कि विश्वनाथ यादव से कोई गलती हो गई हो तो उन्हें माफ कर दे। उसके बाद से जनता और एक व्यक्ति का आवाज आता है जो कि बोलता है कि इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उसके बाद से आरजेडी के जितने समर्थक होते हैं सभी उस व्यक्ति को मारने लगते हैं। अब इसको लेकर जदयू, बीजेपी या फिर अन्य घटक दलों की ओर से बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कहे तो जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले माहौल जो है वो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की ओर से शकील अहमद जी हैं। उसामा साहेब बेलागंज जाते हैं और फिर वहां पे बवाल हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में बेलागंज में चूँकि गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में गठबंधन के तमाम नेतागण भी जा रहे हैं, तो कोई एक घटना घट गई। वो स्पर ऑफ द मोमेंट में कोई घटना घटी होगी जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं है। आप बता रही हैं तो मुझे पता भी चल रहा है। ये इतनी बड़ी कोई घटना नहीं थी कि जिसका अगर ऐसा होता तो जिक्र आ जाता चारों तरफ। तो इसलिए उससे उस घटना को मैं बहुत बड़ी कोई घटना नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव में, चुनावी प्रचार में, चुनावी रणनीति में, अपने वक्तव्यों में हमेशा से संयम रखना चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर जदयू वाले बोल रहे हैं कि आरजेडी की जो असलियत है वो दिखाई दे रही है, जो उनका व्यक्तित्व है वो दिखाई दे रहा है, गुंडा राज ये सब। हार से डर गए हैं और जनता दल यू या एनडीए गठबंधन ये सब बात न करे। उनके यहाँ जितने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर हैं किनको मालूम नहीं है, जिनको जिनको चुनाव लड़ा रहे हैं तो उनके बारे में क्या राय है लोगों की। इसलिए यह कोई कटु सत्य हो चुका है। इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए गठबंधन एक तरफ, प्रत्याशियों के मामले में आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि बेटर गवर्नेंस कौन देगा। रोज़गार का मुद्दा, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, देश में जिस तरह का वातावरण बनाया है भाजपा ने, वो मुद्दा असल मुद्दा है और लोग उसी पे वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को हराना पहली प्राथमिकता इसलिए है कि उनसे देश का और समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार तो बीते दिन जब गए थे बेलागंज और इमामगंज तो वहां से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और रोजगार हमने दी। 2005 और 2020 में जो उन्होंने वादा किया और 2005 से जो पहले सरकार थी वो देख ले। तो ये जो दो मुद्दे आपने अभी अभी बोले वो नीतीश कुमार ने बीते दिन बेलागंज और इमामगंज की सभा को आयोजित संबोधित करते हुए बोला। उन्होंने राज्यों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। राज्य में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी तो तमाम राज्यों को पैसे दिए गए थे खूब कस कस के। उस विकास में मनमोहन सिंह जी के समय का जो 10 साल है उसने एक बड़ा रोल प्ले किया, ये सबको मालूम है ये बात। तो राज्य के पास पैसा केंद्र ने जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दिया, उसके बाद दूसरे राज्यों के तुलना में बिहार राज्य ने अपना कितना धन इकट्ठा किया, अपनी कौन सी पॉलिसी की, अपना कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, प्रश्न वहाँ पे खड़ा है। आज भी टीचर हो, प्रोफेसर है, स्वास्थ्य कर्मी, बिल्डिंग बना देने से स्वास्थ्य का लाभ लोगों को मिल जाएगा, बीमार अच्छे हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में सड़े रहते हैं और इक्विपमेंट चलाने वाले नहीं हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनकी भयानक कमी है। आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो जो गवर्नेंस का एक तरीका होता है वो तरीका तो है नहीं। आप बिल्डिंग के साथ स्टाफिंग कितना कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आफ्टर डिपार्टमेंट स्टाफ से काम से
कमी होती जा रही है। संविदा पे कितना बहाल करेंगे? संविदा एक तरह का लगता है कि एक माफिया बन गया है। आप कोई परमानेंट जॉब नहीं देते हैं। आप चले जाइए हॉस्पिटल में, स्कूल में, आज तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा सा बढ़ा है। बिहार जो है अभी भी 15% ही लोगों को पढ़ा पा रहा है ठीक से। सच्ची बात तो यही है। और लेकिन न रहने का बेंच है, न ब्लैक बोर्ड है, न कोई उसका ठीक ठाक बाउंड्री वॉल है, न लेटरिन बाथरूम है, न कमरे हैं। तो जर्जर अवस्था में चीज़ें चल रही। आपने थोड़ा सा कर दिया तो आप कह रहे हैं कि नहीं पिछले इससे ख़राब था तो हमने अच्छा कर दिया। दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिहार कहाँ पहुँचा? यह प्रश्न जनता दल यू से या जो लोग सरकार में उनसे पूछना चाहिए। आईएनडीआई गठबंधन में अभी जिस तरीके से विश्वनाथ यादव को लेकर हुआ, फिर सुधाकर सिंह बयान देते हैं कि लाठी से पिटवाएंगे और फिर अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। क्या लगता है, आप आईएनडीआई गठबंधन में सिर्फ ऐसे ही लोग हैं? क्योंकि जदयू सवाल खड़े कर रही है आप लोगों पर। जदयू को सवाल करने से क्या होता है? हार के डर से उनका पसीना छूट रहा है। वहां पे भी तो मनोरमा देवी है ही, बेलागंज में दबंग नेता कही जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हार के डर से एनडीए के और एनडीए के नेताओं की तबीयत खराब हो रही है जी। पेट में दर्द हो रहा है उनको। इसीलिए जिस पर चाहे जो इल्ज़ाम लगाना लगा दें। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर। अब इसको लेकर जिस तरीके से सुधाकर सिंह का बयान आता है, फिर उसके बाद विश्वनाथ यादव को लेकर जब उसामा साहिब एक बात बोल देते हैं, फिर वहां पे जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। लगातार ऐसे बयान जो आईएनडीआई गठबंधन की ओर से आ रहे हैं, इसको लेकर जदयू कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो कि लाजमी भी है क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार को एक मौका मिल गया है इन सभी चीज़ों पर प्रश्न खड़ा करने के लिए।